नमस्कार, आपके अपने डीएवी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे चौहान वंश के बारे में। चौहान वंश के बारे में चर्चा करेंगे। चौहान वंश की वंशावली से संबंधित जितनी भी विगत परीक्षाएं हुई हैं उनमें से एक प्रश्न जरूर आता है, तो वो एक प्रश्न हम कवर करेंगे कुछ ही क्षणों में। 5 मिनट का एक वीडियो है जिसमें आपको पूर्ण जानकारी मिल जाएगी और ये राजस्थान इतिहास से संबंधित कि चौहानों की कहाँ शाखा हुआ करती थी, उसके संस्थापक कौन थे और कौन से सन में हुए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब चलते हैं हम प्रश्न की ओर। अपना आज का पहला प्रश्न है कि चौहान वंश की वंशावली के बारे में, कि चौहान वंश सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से स्टार्ट हुए हैं, तो वो हुए हैं सांबर से। सांबर में 551 ईस्वी की बात है। उस 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने सांबर में चौहान वंश की नींव रखी और ये जानकारी हमें मिलती है बिजोलिया शिलालेख के द्वारा। ये भी प्रश्न हमें बहुत बार पूछा है कि चौहान वंश की स्थापना सांबर में वासुदेव चौहान ने की। ये जानकारी हमें किस शिलालेख के द्वारा मिलती है, तो ये है हमें बिजोलिया शिलालेख में। अब सांबर से 2 शाखाएं निकली, एक तो अजमेर गई और दूसरी गई नाडोल। तो अजमेर शाखा, अजमेर में जाकर चौहानों की नींव रखी अजय पाल ने और वो सन थी 1113 ईस्वी में। 1113 ईस्वी में अजय राज ने अजमेर बसाया और वहाँ चौहान वंश की स्थापना की। और दूसरी जगह नाडोल में स्थापना की थी लक्ष्मण सिंह ने, जो की थी 960 ईस्वी में। 960 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना नाडोल में लक्ष्मण सिंह के द्वारा की गई। इसी तरीके से अजमेर से एक शाखा निकली जो गई रणथंभौर सवाई माधोपुर में पड़ता है। रणथंभौर सवाई माधोपुर में गोविंदराज ने वहाँ पर चौहान वंश की स्थापना की और सन थी 1194। तो यानी 1194 ईस्वी में रणथंभौर में गोविंदराज ने चौहान वंश की स्थापना की। अब नाडोल से 2 शाखाएं निकली, एक तो गई जालोर में और दूसरी शाखा गई थी बूंदी में। अब जालोर में स्थापना की थी कीर्तिपाल ने और सन 1181 ईस्वी में। जालोर में स्थापना कीर्तिपाल ने की 1181 ईस्वी में और बूंदी में की थी देवा चौहान, जिसने स्थापना की थी 1241 ईस्वी में। तो 1241 ईस्वी में बूंदी में चौहानों की स्थापना हुई और नाडोल से 2 शाखा गई, दूसरी जालोर में 1181 ईस्वी में हुई। जालोर में कीर्तिपाल ने की और बूंदी में देवा चौहान ने की। अब बात करते हैं कि जो जालोर में स्थापना की थी, यहाँ के चौहान थे वो सोनग्रा चौहान कहलाए, उनको कहते थे सोनग्रा चौहान। जालोर के चौहान सोनग्रा चौहान कहलाए और जालोर की फिर एक शाखा निकली जो सिरोही में गई, जहाँ पर लुम्बा चौहान ने सन 1311 ईस्वी में सिरोही में चौहान वंश की स्थापना की, लुम्बा चौहान ने। और यहाँ की जो शाखा थी वो देवड़ा चौहान कहलाई। कौन से चौहान? देवड़ा चौहान। सिरोही के देवड़ा चौहान है, जालोर के सोनग्रा चौहान है। और अब बात करते हैं कि नाडोल से दूसरी शाखा जो बूंदी गई थी, उस बूंदी गई थी उसकी स्थापना किसने की थी? तो बूंदी में की थी देवा चौहान ने 1241 ईस्वी में। यहाँ पर जो स्थापना हुई वो चौहान वंश की शाखा थी हाड़ा चौहान। ये चौहानों की शाखाएं हैं। हाड़ा चौहान थे वो चौहान और चौहानों का भाग था हाड़ा चौहान। फिर बूंदी से दूसरी शाखा गई कोटा में और कोटा में स्थापना की थी माधो सिंह ने और सन थी 1631 ईस्वी में। 1631 ईस्वी में कोटा में माधो सिंह ने स्थापना की और यहाँ के चौहान कहलाए थे हाड़ा चौहान।
तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इनसे संबंधित किस तरीके से प्रश्न पूछते हैं। देख लेना आप, जितने भी विगत परीक्षाएं हुई हैं उनमें इनसे संबंधित इस 5 मिनट के एक वीडियो से एक प्रश्न जरूर आता है। प्रश्न आता है कि सांबर में किसने चौहान वंश की नींव रखी, तो वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में। फिर सांबर से 2 शाखाएं निकली, एक अजमेर और एक नाडोल। अजमेर में अजय राज ने 1113 ईस्वी में अजमेर बसाया और नाडोल में लक्ष्मण सिंह ने चौहान वंश की स्थापना 960 ईस्वी में रखी। फिर अजमेर से एक शाखा रणथंभौर निकली जो 1194 में गोविंद राज ने वहाँ पर नींव रखी चौहान वंश की। नाडोल से 2 शाखा निकली, एक जालोर एक बूंदी। जालोर में कीर्तिपाल ने 1181 ईस्वी में और वहाँ के चौहान सोनग्रा चौहान कहलाए। जालोर की एक शाखा सिरोही में जहाँ लुम्बा चौहान, जहाँ की शाखा देवड़ा चौहान कहलाई 1311 ईस्वी में। ये देखो सिरोही और अजमेर वाली उल्टी करो, ये 1113 है, ये 1311 है। इसी तरीके से बूंदी में देवा चौहान जो हाड़ा शाखा थी 1241 ईस्वी में, और बूंदी से एक शाखा निकली कोटा जो माधो सिंह ने 1631 में, यहाँ के भी हाड़ा चौहान कहलाए। तो ये था हमारा चौहान वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।